हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इम्पैक्ट क्या होता है जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं कंपनीज़ पे एंड स्टॉक मार्केट में। जब भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं ना, ऑयल मार्केटिंग कंपनी को इसमें लॉस होता है इंडिया में। इंडिया में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को इसमें लॉस इसलिए होता है बिकॉज इंडिया है ना 88 से 90% ऑफ इट्स क्रूड ऑयल वो इम्पोर्ट करता है 40 अलग अलग देशों से। यस, 40 कंट्रीज से इंडिया अपना जो क्रूड ऑयल है वो इम्पोर्ट करता है। तो फिर अगर ये क्रूड ऑयल का प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है ना, तो सबसे पहले चीज़ होती है कि ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है, यानी कि सप्लाई चेन महंगा हो जाता है। सप्लाई चेन महंगा होने के कारण क्या है कि कंपनी जो सप्लाई चेन में है वो एक लिमिट तक है ना कॉस्ट एब्जॉर्व करने का ट्राई करते हैं। जब उनका कॉस्ट एब्जॉर्प्शन लिमिट ख़त्म हो जाती है या फिर एग्जॉस्ट हो जाती है, तो उसके बाद है ना वो कॉस्ट है ना बाईपास कर देते हैं जो भी प्रोडक्ट है जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ ये क्रूड ऑयल से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन एक्सेट्रा। एंड उसमें फिर उनका लॉस हो जाता है अगर उनका क्रूड ऑयल का या फिर रॉ मटेरियल का प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है। एंड फिर उसके बाद क्या है कि ना, अभी जैसे कि इंडिया में भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ ने कॉस्ट एब्जॉर्प्शन किया है, हर रोज़ का करीब 1000 करोड़ का लॉस अभी तक कुल मिला के 1.5 से 2 लाख करोड़ का इनका लॉस हो चुका है। तो अभी कॉस्ट एब्जॉर्प्शन की उनकी लिमिट बढ़ गई है, सॉरी कॉस्ट एब्जॉर्प्शन लिमिट है वो एग्जॉस्ट हो रही है, तो उन्होंने अभी रिसेंट में प्राइस हाइक किया है। तो फिर जितने भी सेक्टर है ना, फॉर एग्जांपल पेंटिंग सेक्टर में क्या होता है कि जो पेंट होता है ना वो क्रूड ऑयल के कोई ना कोई डेरिवेटिव से बनता है। फिर बाद में जैसे रियल स्टेट में आपको सुनने में अजीब लगेगा, जो टाइल्स है ना, टाइल्स में जो मैन्युफैक्चरिंग में गैस यूज़ होती है, जो गैस होगा वो अगर क्रूड ऑयल से भी, वो गैस क्रूड ऑयल से ही निकलती है, मीन्स एलपीजी एंड एलएनजी, ये तीनों मतलब काइंड ऑफ है ना का रिलेटेड है। तो इसका भी प्राइस इंक्रीज़ होगा तो फिर ऑब्वियसली जो टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ है उनको भी लॉस हिट होगा या फिर उनको भी कुछ ना कुछ इश्यूज़ होंगे। तो फिर ये सब आखिर में जाएगा कंज्यूमर पे, वो सब पूरा कंज्यूमर में पास ऑन हो जाएगा। एंड एज ए कंज्यूमर में पास ऑन होगा तो कंज्यूमर में जो पास ऑन होता है ना वो है ना महंगा होके होता है। फॉर एग्जांपल 2 से 3 रुपए का भी पेट्रोल एंड डीजल का प्राइस बढ़ गया है तो कंज्यूमर तक जाते जाते 4 से 5 रुपए होगा, क्योंकि क्या है कि ये जो कंपनीज़ हैं इनको एक प्रॉफिट अर्न करने का ये कारण भी मिल जाएगा। और दूसरी बात, उनको जो कॉस्ट रिकवरी है ना वो भी करनी होगी। कॉस्ट रिकवरी इसलिए क्योंकि सीधी सी बात है, कंपनीज़ के ऊपर है ना बहुत ज़्यादा डेप्ट होता है। डेप्ट मतलब कर्जा, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, तो ये पूरा रिकवरी में जाता है। तो इस वजह से क्या है कि कंपनी का प्रॉफिट गिरता है, तो उस वजह से उसके शेयर प्राइस भी गिरते हैं। दैट्स ऑल।